दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि जब भारत के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसे क्यों नहीं छाप देती है। सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है। इससे देश की गरीबी मिट जाएगी, ना कोई बेरोजगारी रहेगी और ना कोई भूखे पेट सोएगा और ना कोई भीख मांगेगा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फॉर्मूला को समझना होगा और फॉर्मूला यह है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विसेज यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश की वर्तमान में चल रही करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी देश में जो सामान की कीमत होती है वह उस देश की वर्तमान में चल रही करेंसी के बराबर होती है। चलिए इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए हैं और सबके पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो अब मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी, तो वह अब दुकानदार उस टूथपेस्ट को 50 रुपए में क्यों देगा। जहां वह उस पर पहले 5 रुपए बचा रहा था, तो अब उसे टूथपेस्ट पर 5 रुपए बचाकर क्या फायदा होगा, क्योंकि दुकानदार के पास अब तो लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो इसलिए वह दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना बढ़ा देगा और इसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीजों की कीमत बढ़ जाएगी और देश में महंगाई आसमान छू लेगी। दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में 2 देशों ने यह गलती की है। पहला जर्मनी है और दूसरा जिम्बाब्वे है। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की जरूरत को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध में मिली हार से वह कर्ज चुकाने में असफल हो गया। इसके बाद जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। फिर जर्मनी ने यही किया, उसने खूब सारा पैसा छाप दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही और वहाँ की महंगाई आसमान छू गई। दोस्तों, कुछ साल पहले जिम्बाब्वे ने भी यही गलती की थी। जिम्बाब्वे ने भी बहुत सारे नोट छाप दिए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी की कीमत कम हो गई और वहाँ के सामान की कीमत काफी हद तक बढ़ गई थी। इससे वहाँ के लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी चीजें खरीदने के लिए भी बैग भर के पैसे देने पड़ते थे। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जितने ज्यादा नोट छपेंगे उतनी ही ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। ऐसा करने पर उस देश का स्टॉक मार्केट भी जमीन पर आ गिरेगा। करेंसी जिसे हम यूज करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बल्कि उसके एक्सचेंज की वैल्यू होती है। जैसे कितने सामान के बदले आप उस नोट को दे सकते हैं। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितने करेंसी प्रिंट करनी है। भारत सरकार पहले 1 रुपए का नोट छापती थी, लेकिन अब सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही छापती है। तो अब आपको इस विषय के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।